हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में डिमांड एंड सप्लाई जोन बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की। ये ये स्ट्रेटेजी को मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ। इस स्ट्रेटेजी के डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करना सीखने के बाद मेरी ट्रेडिंग स्किल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। नहीं तो 2 साल पहले मैं भी बहुत ज़्यादा इंडिकेटर यूज करता था। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। बाकी आगे चलने से पहले अगर आप ऐसी वैल्यूएबल स्ट्रेटेजी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें। तो आइए देखते हैं, पहले मिटा लेते हैं। बाकी इस स्ट्रेटेजी में हम टाइम फ्रेम अगर कहें तो टाइम फ्रेम 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम को यूज करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आप इसी स्ट्रेटेजी से इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। बस टाइम फ्रेम चेंज करके आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल कर सकते हैं। और इस ट्रेडिंग की अगर एक्यूरेसी देखी जाए तो 85 to 90% है। मैंने इस स्ट्रेटेजी को 90% प्लस एक्यूरेसी टेस्ट किया है। बैक टेस्ट हम आगे बैक टेस्ट भी करेंगे। तो और इसमें अगर आप वीकली अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वीकली 8 to 10% ईजिली आप निकाल लेंगे। और मंथली बात करें तो 20 से 25% आप इजीली निकाल लेंगे। कभी कभी इस स्ट्रेटेजी से 50% मंथली भी निकल जाता है। वो डिपेंड करता है कि स्टॉक मूवमेंट कैसा है, कैसे स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है तो वो स्टॉक अच्छा कभी कभी 50% 60% के लगभग वो एवरेज अगर देखा जाए तो 20% to 25% एवरेज इस स्ट्रेटेजी से आप निकाल सकते हैं। बाकी अगर ये स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये बिल्कुल इंडिकेटर फ्री स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल प्राइस बेस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में। तो हम मार्केट दो थ्योरी पे चलती है अगर देखा जाए तो। पहली है, अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो मार्केट ऊपर जाती है। अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो मार्केट नीचे जाती है। तो इसी पे ये बेस स्ट्रेटेजी है। आगे चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिमांड जोन बेस्ड स्ट्रेटेजी की। इसमें 2 स्ट्रेटेजी है, इसके 2 पार्ट हैं डिमांड जोन बेस्ड स्ट्रेटेजी की। पहले पार्ट है ड्रॉप बेस्ड रैली डिमांड जोन, या जिसको ही मॉर्निंग स्टार बेस्ड डिमांड जोन कहते हैं। ये आपको मॉर्निंग स्टार दिख रहा होगा। और एक दूसरी इसी स्ट्रेटेजी है रैली बेस रैली डिमांड जोन स्ट्रेटेजी। ये देखिए, ये रैली, ये बेस और ये रैली। तो ये इसको में देख सकते हैं, रैली बेस ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो देखेंगे। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये पहले स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, ड्रॉप बेस रैली स्ट्रेटेजी की। उससे पहले हमको जानना होगा कि ये ड्रॉप बेस रैली होता क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रैली कैंडल की। रैली कैंडल की अगर बात किया जाए तो ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी बड़ी हो विक से, लगभग बॉडी 70% से ज़्यादा हो और विक 30% के करीब हो, तो वैसी कैंडल को रैली कैंडल कहते हैं। सेम कंडीशन ड्रॉप कैंडल के लिए भी होती है, बस वो ड्रॉप कैंडल रेड होती है और रैली कैंडल ग्रीन होती है। बात करें ड्रॉप कैंडल की तो ड्रॉप कैंडल में भी बॉडी बड़ी होती है विक से, लगभग 70% बॉडी और 30% विक हो, लेकिन ये कैंडल रेड होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और आगे चलते हैं। अगर बेस कैंडल की बात करें तो बेस कैंडल में देखेंगे तो आपकी जो वीक होगा, बेस कैंडल में जो वीक होगा वो बॉडी से बड़ा होगा। वीक लगभग 70% और बॉडी 30% के करीब होगी। ये आप देख सकते हैं बेस कैंडल को। इसमें ये अगर ये बॉडी की बात करें तो ये इसकी बॉडी है जो 20-30% के करीब है और ये इसका वीक है। ये दूसरी कैंडल है, इसमें भी बॉडी 20-30% के करीब है और ये वीक इसमें। तो बेस कैंडल में वीक ज़्यादा बड़ा होता है और इसकी इंपॉर्टेंस हम आगे समझेंगे क्यों मैं इस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इसी के बेस पे हम जोन ड्रॉ करेंगे। तो आगे देखते हैं। और ये अगर रैली कैंडल की बात करें तो इसमें अगर रैली कैंडल में आप देख रहे होंगे तो ये देखिए, इसकी बॉडी 70 to 80% है, 80% है। अभी
10 to 20% के करीब है, इसमें भी सेम कंडीशन है। तो ये रैली कैंडल और ड्रॉप कैंडल आप आई होप क्लियर हो गया होगा बेस कैंडल के बारे में। अब हम आगे चलते हैं जोन ड्रॉ कैसे, जोन मेकिंग, जोन ड्रॉ कैसे किया जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। कि कई लोग जोन ड्रॉ नहीं कर पाते, उसके चलते भी उनका लॉस होता है। बाकी आगे चलने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम चलते हैं सीधे चार्ट पे। तो चार्ट पे हम अगर देखें तो अगर चार्ट की बात करें तो ये एक साइड इंडस्ट्री का चार्ट है। हम लोगों ने बात किया कि हम लोग पहले देख रहे हैं ड्रॉप बेस रैली स्ट्रेटेजी, आगे बात करेंगे रैली बेस रैली की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ड्रॉप बेस रैली की बात करते हैं। तो अगर ड्रॉप बेस रैली देखा जाए तो ड्रॉप ये कैंडल होगी जिसकी बॉडी बड़ी होगी, फिर एक बेस कैंडल होगी जिसका वीक बड़ा होगा, फिर एक रैली कैंडल होगी। तो ये एक आपको एक मॉर्निंग स्टार जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा अगर आप देख रहे हैं तो इसमें इस कैंडल को ड्रॉप जो कैंडल होती है उसको लेगिन कैंडल कहते हैं, लेगिन। और जो ये रैली कैंडल होती है इसको लेग आउट कैंडल कहते हैं। ये लेग आउट में इसको लेग आउट कैंडल कहते हैं। तो लेग आउट कैंडल बड़ी होनी चाहिए, जितना बड़ा लेग आउट कैंडल होगा उतना अच्छा ये जोन माना जाता है। तो हम चलिए देखते हैं, और आगे चलने से पहले एक और बात ध्यान रखें। अगर आप ये एक साइड का वीकली चार्ट है, अभी हम डेली चार्ट पे स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करेंगे। पहले हम जोन खींचना सीखेंगे, क्योंकि ये सब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जोन ही। अगर जोन खींचना आप सीख गए तो आप इंट्राडे, पोजिशनल, ऑप्शन ट्रेडिंग सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी, इस जोन मेकिंग के सीखने के बाद ही मेरी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब इम्प्रूव हो गई। तो आप भी इस वीडियो को अच्छे से देखें, बार बार देख के अच्छे से जोन ड्रॉ करना सीखें। अगर तभी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें इस कैंडल की, तो ये कैंडल जो आप देख रहे हैं ये ड्रॉप कैंडल है, क्योंकि वीक 30% के करीब है, लेकिन बॉडी वीक से बड़ी है, तो इसको हम ड्रॉप कैंडल कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो है ये भी आपको एक फुल बॉडी कैंडल दिख रही होगी। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं फुल बॉडी कैंडल, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। इस कैंडल को जो आप देख रहे हैं ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है और ओपनिंग इसकी यहाँ पे हुई है। तो जब हम डिमांड सप्लाई जोन पे स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो यहीं पे एक कैच होता है, जो समझ गया वो बहुत अच्छे जोन ड्रॉ कर सकता है। तो अगर हम देखें तो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है और ओपन यहाँ पे हुई है, लेकिन इस डिमांड जोन बेस्ड स्ट्रेटेजी में हम कंसीडर करते हैं कि जहाँ पे ये क्लोज हुई है यहाँ वहीं पे इसकी ओपनिंग हुई होगी, और इस ओपनिंग को हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे, ना कि यहाँ पे। और ये पूरा वीक इसको वीक कंसीडर करेंगे, और फिर ये वो यहाँ से ओपन और क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई है, तो उस बेस पे हम लोग डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे। ऐसे अब डेली टाइम फ्रेम में जब भी गैप अप होता है तो उस बेस पे एक अच्छा डिमांड जोन बन के आता है। तो अगर हम इसको देखें तो अगर इसको ड्रॉ करें तो ये इसकी अगर जोन 3 प्रकार से ड्रॉ होता है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जोन ड्रॉ मेथड है वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो हम जोन ड्रॉ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि ये बेस कैंडल के लोअर लेवल को और इसके बॉडी के क्लोज ओपनिंग के ऊपर बॉडी के अपर पार्ट को मिला के एक जोन बनाते हैं, और उसी जोन मेकिंग प्रोसेस में हम लोग इस बेस कैंडल के लोअर पार्ट और बॉडी के अपर पार्ट को मिला के एक जोन ड्रॉ करते हैं। उसके बेस पे हम लोग अगर देखा जाए तो ये अगर यहाँ पे अगर एक जोन ड्रॉ करना हो तो हम लोग इस बेस कैंडल के निचले पार्ट को और इस बेस कैंडल के क्लोज को जो अपर बॉडी पार्ट है उसको मिला के एक जोन ड्रॉ करेंगे। तो हमको एक जो ये डिमांड जोन मिल जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये जो एक साइड का चार्ट है, एक साइड की जो ये कैंडल है यहाँ पे आके तक रिवर्सल लिया है। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो अगर आप चाहें तो वीकली में जोन ड्रॉ करके डेली में ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही इंट्राडे में भी ऐसे ही बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके छोटे टाइम फ्रेम से आप अच्छी ईजिली ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए ये इस साइड का जब ये कैंडल आई है तो कितना अच्छा रिजेक्शन
मिला है इस कैंडल को, और इजीली आप देखेंगे तो एक अच्छा था, जो भी इस ट्रेड में बैठा होगा उसको एक अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा, जो कि 6 से 7% ईजिली 3-4 दिन में मिल जाते हैं। तो इस स्ट्रेटजी की रिटर्न के बारे में कुछ कहा नहीं जाता, कभी इस स्ट्रेटजी 2 ही 3 दिन में 15 से 20% दे देती है ईजिली। ये स्ट्रेटजी मिनिमम 4 to 5% कभी इन अ डे कभी कभी दे देती है, अगर जोन्स अच्छे से अगर जोन ड्रॉ करने आ जाए तो। बाकी आगे हम देखेंगे जोन ड्रॉ करके, बहुत सारे स्टॉक में हम लोग जोन ड्रॉ करके देखेंगे कि कैसे जोन ड्रॉ करना करते हैं। अगर अगर तभी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर से अगर कमेंट में बता दीजिएगा, हम लोग फिर से इस पर वीडियो बना देंगे। तो अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पे आप देखें तो चलिए जोन ड्रॉ करते हैं। तो इसी में देखते हैं कोई ऐसा मॉर्निंग स्टार बेस स्ट्रेटजी पे कोई जोन मिलता है कि नहीं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसमें लेगआउट इस कैंडल इसका ये देखिए लेगआउट कैंडल कितनी बड़ी है। तो इसके बेस पे हम लोग यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं। जोन ड्रॉ करने जाएँ तो यहाँ पे हम लोग ये देखिए, ये एक ड्रॉप कैंडल है, और ये जो कैंडल है यहाँ पे ओपन हुई है यहाँ पे, और क्लोज नीचे हुई है। तो ये एक बेस कैंडल है, और ये पूरा इसका विक है ये। तो इसको हम लोग मिला के एक जोन ड्रॉ करें तो सॉरी, यहाँ से अगर ठीक है, तो इससे हम लोग एक जोन ड्रॉ कर लेते। ये देखिए जोन जब तक ब्रीच नहीं होगा, जब तक बॉडी नीचे क्लोज ना हो, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बॉडी नीचे क्लोज हो गई है, लेकिन इसको फॉलो अप नहीं मिला है, सब वहीं से ये कैंडल ये मार्केट में तेज़ी आ गई है। तो हम लोग का एसएल तो हिट होगा, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिला है। बाकी हम देखेंगे तो अगर तो ये जो कैंडल यहाँ से इतना अच्छा इसको मूवमेंट मिला है, ये भी डिमांड जोन है, लेकिन उसकी बात हम रैली बेस रैली में करेंगे। ये देखिए रैली बेस रैली डिमांड जोन है। तो इस दोनों डिमांड जोन बेस स्ट्रेटजी सीखने के बाद आपसे कोई भी ट्रेड मिस नहीं होगा। आप 60 to 70% आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कैप्चर कर लेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि और भी स्टॉक अगर हम बात करें तो विप्रो में चलते हैं, देखते हैं विप्रो के ये देखिए 4 आवर में ये तो रैली बेस रैली है, ड्रॉप बेस रैली निकालने की कोशिश करते हैं। ड्रॉप बेस रैली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए ये आपकी ड्रॉप कैंडल जो यहाँ पे ओपन हुई है, और क्लोजिंग यहाँ दिया है इसने, ये इसका विक है। तो भी देखा जाए तो बॉडी बड़ी है विक से, और ये जो ये कैंडल है ये यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे क्लोज हुई है। तो ये बेस कैंडल हो गई, और ये कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे है। अगर देखा जाए तो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है और यहाँ पे क्लोज हुई है। तो एक देखा जाए तो एक रैली कैंडल है। तो आइए देखते हैं इसमें जोन ड्रॉ करके इसमें ट्रेड अगर देखते हैं। इसमें आप इंडिकेटर एडिशनल टूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे RSI डाइवर्जन मिल गया इसी जोन पे, तो ये आपकी स्ट्रेटजी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो अगर हम उसको लेके यहाँ मिला दें तो ये डिमांड जोन डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन निकल के आ जा रहा है। अब इस कैंडल को देखेंगे, ये कैंडल नीचे तो गई है, लेकिन ये बिग बना के ऊपर आ गई है। तो ये कैंडल अगर यही कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देती तो ये डिमांड जोन का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन ये पता चलता है यहाँ पे बायर बैठे हैं, इसके नीचे तो गया है, लेकिन इसने बायर इसको खींच के ऊपर बंद किए हैं। तो इस डिमांड जोन पे हम लोग यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे एक ट्रेड बना के इसका एसएल रख के ट्रेड कर सकते थे।
और अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:2 1:2, अब देखिए ये 1:2 ये ईजिली ये 3-4 दिन में आपको मिल जाता, 1:3 के करीब 3 के करीब मिल जाता है इस ट्रेड में। और भी देखते हैं और भी कोई, ये देखिए यहाँ पे पहले हम लोग जोन बनाना सीखते हैं। ट्रेड तो जब जोन बनाना सीख जाएंगे तो ट्रेड वैसे ही ले लेंगे। देखिए ये एक ड्रॉप कैंडल है, ये एक बेस कैंडल, ये दूसरी बेस कैंडल। इस कैंडल को आप देखेंगे अगर ध्यान से तो ये जो रेड कैंडल है ओपन यहाँ हुई है, लेकिन ये क्लोज यहाँ हुई थी। तो अगर इसको देखा जाए तो ये जहाँ पे ये कैंडल एक ऐसी कैंडल है, अगर हम बात करें तो ये कैंडल ये बॉडी नहीं है, ये यहीं पे ओपन हुई है और यहीं पे क्लोज हुई है और ये पूरा इसका विक है ये। और फिर अगली कैंडल देखेंगे तो ये भी है, तो ये एक अच्छा जोन यहाँ पे ड्रॉ होगा, इससे आप थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी। देखिए ये यहाँ पे हम लोग इस कैंडल के लो को लेके इसे हाई से मैच करेंगे तो एक अच्छा जोन निकल के आएगा डेली टाइम फ्रेम का। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। ये आया लेकिन इससे टच नहीं हो पाया। अगर इसी जोन को हम लोग 4 आवर पे